हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की मार्केट भी जैसे कल कल और परसों के दिन भी एक साइडवेज मार्केट होती है, उसके बाद छोटी रेंज में फंस जाती है और यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हो रही। और यहाँ पे देखो गाइस, आज की मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और थोड़ी नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे साइडवेज चली गई। पर अभी भी यहाँ पे मैं एक ट्रेड लिया है, फर्स्ट ट्रेड लिया था, वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, ना ही मेरे यहाँ पे कोई टारगेट है। पर यहाँ पे जैसे कि कल वाला ट्रेड था प्रॉफिट के अंदर क्वांटिटी बढ़ाना, तो वहाँ पे मुझे उस सेफ लगता है, प्रॉफिट दिखने के बाद मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। पर गाइज यहाँ पे स्ट्रैटेजी कोई भी पकड़ लो आप, सिंपल सी, तो भी पैसा बन जाएगा। पर अब आपके हाथ में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, और जो यहाँ पे बड़े पॉइंट निकलेगा वही यहाँ पे विनर बन जाएगा। यहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है, यहाँ पे वेट नहीं करना होता कि प्रॉफिट दिखाने के बाद बड़ा नुकसान हो। तो यहाँ पे हमें जो फोकस करना है वो नुकसान पे करना है, क्योंकि एक ही ट्रेड में हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए, एक ही ट्रेड में हमें बड़ा नुकसान नहीं करना। ये बात हमें कभी भी ध्यान में रख के चलनी होती है। पर एक नया ट्रेडर क्या करता है, स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता है कि ये स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी यूज़ की नहीं चली, दूसरी ले ली, दूसरी भी नहीं चली, तीसरी ले ली। पर मेरे भाई दोनों भी स्ट्रैटेजी काम करती, पर अगर आप छोटा प्रॉफिट लेके जाओगे तो वो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो इसमें सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जो मुझे समझ में आती है। चार्ट पे मुझे डे के हाई पे मुझे सिग्नल मिला, जब बैंक निफ्टी ने अपना डे का हाई ब्रेक किया, वहाँ पे मैंने अभी एक ट्रेड लिया है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी का रोल छोटा है, यहाँ पे हमें जो फोकस करना है और इसके रिवॉर्ड में करना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, छोटा नुकसान लेके एग्जिट, पर प्रॉफिट बन रहा है तो उसका 3 गुना प्रॉफिट लेके हमें एग्जिट करना है, नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना होता है। यहाँ पे वो गेम जो है, ये गेम रिस्क एंड रिवॉर्ड की है गाइज। तो गाइज यहाँ पे मैं 70 पॉइंट के प्रॉफिट में एक लॉट का एग्जिट किया। यहाँ पे दो गाइज, जब मुझे प्रॉफिट होने लगा तभी मैं क्वांटिटी बढ़ाया। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आपको पकड़नी पड़ेगी जो आपको प्रॉफिट बना के दे सकती है। पर मेरे भाई स्ट्रैटेजी पैसा बना के नहीं देगी। यहाँ पे पैसा जो बनेगा वो बनेगा इमोशंस पे कंट्रोल रखकर, प्रॉफिट के अंदर वेट करना। नहीं यहाँ पे अगर मैं 500-600 का या फिर 1000 का प्रॉफिट में एग्जिट करता तो यहाँ पे 2500 या फिर 3000 दिन में कैसे मिलते। तो इसलिए मेरे भाई यहाँ पे हमें वेट करना है प्रॉफिट का बड़ा होने का। प्रॉफिट कम होने लगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर देना है। यहाँ पे ऐसे भी ट्रेड आएंगे जहाँ पे नहीं चलेगी, छोटा नुकसान लेके एग्जिट। जैसे कल वाला ट्रेड, छोटा नुकसान लेके मैं एग्जिट किया, 700 का नुकसान। जो सेकंड वाला ट्रेड था वहाँ पे मैं 2000 के आसपास प्रॉफिट किया। उसके बाद जब मैंने एग्जिट करने के बाद उसने क्लोजिंग भी 200 के आसपास दी, पर मेरे टारगेट नहीं आ रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई। पर यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं और रिवॉर्ड कितना निकल रहे। यहाँ पे मैं इसको 200 मतलब 273 के भाव पे पकड़ा था, और यहाँ पे मैं अभी इसको एग्जिट किया 205 के आसपास। मेरा जो टारगेट था 200 के भाव पे बनता, पर टारगेट नहीं आ रहा, तो हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, मतलब हम रिस्क को कम कर सकते हैं। पर अगर यहाँ से इसका भाव 100 के आसपास जाएगा तो यहाँ पे और 2500 के आसपास में प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वहाँ पे वो कवर हो जाता है। पर हमें ये देखना है जब हम रिस्क लगाते तो यहाँ पे अगर 2500 का प्रॉफिट दिखाने के बाद हमें बड़ा नुकसान नहीं हो सकता भाई। हम क्वांटिटी एग्जिट इसलिए करते कि एवरेज प्राइस से अगर यहाँ पे इसका भाव अगर 150 के आसपास क्लोज दे तो भी यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट मिल सकते हैं, और मेरा एवरेज प्रॉफिट 3500 के आसपास जा सकता है। तो ये वाली गाइज, ये वाली जो ट्रिक है ये हमें नुकसान से बचा थी, बड़ा नुकसान से। प्रॉफिट कम होने लगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊंगा, 1700-1800 डे के एंड में मुझे कुछ ना कुछ लेके निकलना है मार्केट से, है गाइज। तो आई एम डन फॉर द डे। इसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करने वाला, यही मेरा लास्ट ट्रेड होगा। अगर मार्केट पलट जाएगी तो 227 के भाव पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। पर नहीं पलट जाएगी तो यहाँ से मार्केट मेरे हिसाब से चलेगी, तो इसको मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहीं पे रहेगा 227 के भाव पे ट्रेल करके। मतलब जो ऊपर का 500-600 दिख रहा है वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हम 500-600 के लिए काम नहीं करते, और आपको लगता रहेगा 500-600 दिन के लिए बस हो गई। पर मेरे भाई जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आपको एक बात ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। 700-800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है। 30-40 पॉइंट के अंदर मार्क स्ट्राइक प्राइस घूमने को लिए हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा उसको, स्ट्राइक प्राइस को घूमने के लिए। उतने रेंज में घूमने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो वहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड निकल सकता है। पर रिवॉर्ड के लिए हमें वेट भी करना होगा। तो ये गाइस समझ लो, साइकोलॉजी में काम करना पड़ेगा आपको, ना ही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देगी। स्ट्रैटेजी में दो ही रोल पकड़ता हूँ, एक चार्ट पे सिग्नल मिलता है, नहीं मिला तो डे का लो और डे का हाई पे मैं पकड़ता हूँ। मतलब डे का हाई पे क्या होता है, मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव हो तो मैं डे हाई पकड़ूंगा, अदरवाइज मुझे वेट करना है। अगर मार्केट का मूड माहौल नेगेटिव हो तो मैं डाउन साइड में एंटर कर जाऊंगा। यहाँ पे 300 का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें प्रॉफिट देखकर एग्जिट नहीं करना, जैसे मैं बोलता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट कभी भी बढ़ सकता है मेरे भाई। हमें छोटा नुकसान से एग्जिट करना है, जहाँ पे नुकसान दिखने लगे एग्जिट कर जाओ। प्रॉफिट बन रहा है वेट करो, क्योंकि हम बड़े प्रॉफिट के लिए काम करते। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है 3.5 के आसपास प्रॉफिट दिख जाएगा कुछ देर के बाद। पर यहाँ पे मेरा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, 700-800 का रिस्क लेता हूँ मैं। जब प्रॉफिट होता है तब मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। तो मेरे भाई हमें, अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना सीख लो। जिस दिन आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करना सीख लोगे तब आप बड़े बड़े प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगी। पर वहाँ पे भी मेरे भाई हमें ये देखना है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं, रिवॉर्ड कितना निकल रहे।
चार्ट पे किस साइड हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे न्यूज़ बेस पे ट्रेड करता हूँ मैं, जैसे कि जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ हो वहाँ पे मैं जितने मुझे अपसाइड सिग्नल मिलेंगे वहाँ पे मैं एंटर कर जाऊँगा। ये गाइज, तो गाइज प्रॉफिट अभी मुझे 4 के आसपास पहुँचने लगा, कुछ मतलब और 200-300 का प्रॉफिट मिल गया, तो यहाँ पे 4 का प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा। पर मेरे भाई हम यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखो गाइज कितनी बड़ी मूवमेंट हो रही। पर एक बार बैंक निफ्टी आपको दिखा तो गाइज बैंक निफ्टी रॉकेट बन चुकी है। यहाँ पे 200 पॉइंट की वहाँ से मूवमेंट दी और यहाँ पे एक साइडवेज बैंक निफ्टी साइडवेज थी और यहाँ पे रॉकेट बन चुकी। देखो गाइज यहाँ से लगभग 700-800 150 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट हो चुकी है और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट अभी 4 के आसपास पहुँच गया। तो कोई बात नहीं, इसलिए गाइज मुझे छोटा प्रॉफिट नहीं लेना है, यहाँ पे बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना है। 100 रुपये का प्रॉफिट, तो गाइज 4 के आसपास प्रॉफिट पहुँच चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मुझे दिन के आखिर में वेट करना है कि इसका प्राइस कहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ से और मुझे 50 पॉइंट मिल जाएगी। 100 के आसपास इसने क्लोजिंग दी तो यहाँ पे 4-4.5 के आसपास प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा। है गाइज, तो मेरे भाई स्ट्रैटेजी का रोल छोटा है। यहाँ पे जो फोकस जो करना है हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड पे करना है। नया ट्रेडर क्या करता है, अभी नुकसान जिसको हो रहा है वहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट करना है। यहाँ पे बड़ा नुकसान के लिए वेट नहीं करना होता है गाइज। तो गाइज आई एम डन फॉर द डे।